नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि सिसोदिया की तरफ से 3 वकील पेश हुए हैं। इस बीच आप नेता संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज पार्टी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है। ये सभी पूरी एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए रखे। वहीं पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस घेरा बनाने हुआ रखा हुआ है। किसी भी कार्यकर्ता को बाहर सड़क पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के लाखों बच्चों की अच्छी भविष्य देने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई जगह छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। अब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया गया है। वही सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है। तो बताते चले कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज और दफ्तर के सभी तो बताते चले कि सौरभ भारद्वाज पार्टी के दफ्तर ही मौजूद है और वही सभी पूरी एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए रखे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस का घेरा बना हुआ है। किसी भी कार्यकर्ता को बाहर सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वही आपको बताते चले कि आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत जब नहीं मिला, तब कई जगह छापेमारी की गई और अब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी को लेकर कार्यकर्ता उनके समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटक, असम, पंजाब, हर राज्य में आप कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। वही आपको बताते चले कि दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया से पूछताछ हुई और उस 8 पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है और इसी को लेकर कार्यकर्ता उनके समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात करें कि दिल्ली से लेकर कर्नाटक, असम, पंजाब और हर राज्य में आप कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही बताते चले कि कई जगह पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है और दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया से पूछताछ हुई है। उस 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, बताते चले कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग राज्यों में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा सहित कई राज्यों में आप कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और वहीं आपको बताते चले कि इसी को लेकर कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर कई जगह पर आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। और वही आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया से पूछताछ हुई थी और उसके बाद से पूरे 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। आप जिस तरह से देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर
ये तस्वीरें असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर कई जगह पर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है और साथ ही साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और वही आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद से उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। कि आपको मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और आप जिस तरह से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर पंजाब की तस्वीरें, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें कि किस तरह से लोग आप बीजेपी कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में ये आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद से ही अलग अलग राज्यों में आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और साथ ही प्रदर्शन भी किया है। और वही साथ में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं असम और उत्तर कई जगह की जहां पर आप कार्यकर्ता तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा की कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय के वहां पर घेराव किया गया और प्रदर्शन किया गया। उसके साथ ही आपको हमने तस्वीरें पंजाब और पश्चिम बंगाल की भी दिखाई कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। तो जिस तरीके से आप टीवी स्क्रीन पर देख रही है 5 तस्वीरें असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब सहित पश्चिम बंगाल, ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है, जहां पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और जिसके बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है और धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आरटीओ दफ्तर आम आदमी पार्टी के वहां उमड़ा जन सैलाब। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। लगातार इस तरीके से सीबीआई को आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक को परेशान किया जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस लेकर हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने आप कार्यकर्ताओं और विधायकों से ये खास बातचीत की। मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो रोडों पे हुजूम जम गया, यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और राजनेता जो सड़कों पे हैं, और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये दिखते। नेताजी, किस तरीके से आप देखते हैं कि मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया है सीबीआई द्वारा, और सूत्रों के हवाले से पता है कि 14 दिन की रिमांड मांग सकती है सीबीआई। ये सरासर गुंडागर्दी है जी। अगर किसी के पास पावर है तो ये नहीं है ना कि आप उसका दुरुपयोग करें। इतना अच्छा काम किया उन्हें शिक्षा के लिए, बच्चों के हिंदुस्तान के अंदर जो पहले शिक्षा मंत्री हैं ऐसे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। अगर कोई जांच है 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक उनकी जांच पूरी नहीं हुई, ये तो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हैं। एमसीडी के अंदर देखिए, पहली बार उसके अंदर सरकार चेंज हुई है, आम आदमी पार्टी ने उनको टक्कर दी है, जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, ना तो एमसीडी के अंदर सरकार बनने दे रहे हैं और वहाँ भी गुंडागर्दी है, अब भी यही कर रही है। देखिए, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि आप सीबीआई जांच कराइए, तो सीबीआई के ऊपर भरोसा है आपको? कहाँ भरोसा है, वो तो तोता है, जिसकी पावर होती है उसी के गुण गाती है वो तो। लेकिन ये बात तो मनीष क्या नाम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप सीबीआई जांच कराइए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सीबीआई ने जांच कर ली और वो तो कार्रवाई की है। तो रिमांड के लिए किस लिए वो कर रहे हैं? क्या वो कोई आतंकवादी है?
जांच करनी उनकी एजेंसियों ने करनी, 1 साल हो गया आज से उनसे जांच नहीं हुई अब तक। 1 साल से ऊपर हो गया, क्या आज तक सीबीआई से जांच नहीं हुई? अगर घोटाला है तो उनके एलजी ने ही तो फाइल साइन किए हैं ना, तभी तो पास हुई है फाइल। जो दारू का घोटाला बता रहे हैं तो एलजी ने साइन कैसे कर दिया उसके ऊपर? फाइल तो एलजी पास कर रहा है उनका। आदेश तो क्या नाम है पहले रोक दिया गया था ना, जब तो कई शराब के ठेके कैंसिल हुए थे। ठेके कैंसिल नहीं हुए, लेकिन उसको रोका तो नहीं ना एलजी ने। उस फाइल को साइन कैसे कर दिए, मोहर कैसे मार दी? जब हम काम के लिए, जब हमारे टीचर विदेश जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो वो रोक देते हैं। ये क्यों नहीं रोका अगर गलत था तो? इसका मतलब तो उनके एलजी का भी हाथ है उसमें। एलजी ने भी कमीशन खाया है क्या? फिर उसकी भी जांच हो। एलजी साहब ने कैसे मोहर मार के दे दी? आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अन्याय होना चाहिए। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने जिसे बैठाया है उसके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि लोग डरे। लोकतंत्र में ये थोड़ा होता है कि आप एक को उठा दो। अपने मंत्रियों की जांच कराओ ना, कितने पुराने हैं। अपनों की भी जांच बैठाओ, पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन नहीं। दिल्ली के अंदर एक ही चीज दिल्ली सरकार के पास थी, एसीबी, वही खोस ली इन्होंने। दिल्ली सरकार किसकी जांच कराएगी? सारी पावर अपने हाथ में ले ली। कुछ देकर दिखाओ, जब पता लगे कौन चोर है। अपनों की भी तो जांच कराओ ना। बरसों टाइम बीत गया ना, उसके बाद जांच के दौरान जो है सीबीआई ने शिकंजा कसा है। ये सरासर गुंडागर्दी है, इनका राज है सेंटर के अंदर। केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखा रही है। जैसे बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग से लोगों में दहशत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित बैंक गार्ड संजय शर्मा की हत्या के बाद अब घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। संजय शर्मा की हत्या को लेकर घाटी में राजनीतिक हलचल से लेकर आम जनता में भी रोष देखने को मिला है। सोमवार को संजय शर्मा की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्य विरोध शहर के जवाहर नगर इलाके में आयोजित किया गया, जहां दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन में साफ कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने से पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हत्याओं के लिए पड़ोसी देश को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। तो वहीं नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। आपको बता दें कि नागालैंड और मेघालय की 60 से लेकर 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक मेघालय चुनाव में 63.91 और नागालैंड चुनाव में 72.99 मतदान हुए हैं। बता दें कि दोपहर 1 बजे तक मेघालय विधानसभा चुनाव में 44.73 और नागालैंड चुनाव में 57.06% मतदान हुआ है। वहीं नागालैंड में 11 बजे तक 35.67 और मेघालय में 26.70% मतदान दर्ज किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटरों से भारी संख्या में मतदान की भी अपील की है। मतदान चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। और वही बताते चले कि नागालैंड और मेघालय की 60 में से 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक मेघालय चुनाव में 63.91 और नागालैंड चुनाव में 72.99 मतदान हुए हैं। वही बताते चले कि दोपहर 1 बजे तक मेघालय विधानसभा चुनाव में 44.73 और नागालैंड चुनाव में 57.06% मतदान हुआ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अपने दक्षिणी गढ़ को बनाए रखने के लिए आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने मिशन कर्नाटक में जुट गई है। पीएम मोदी आज कर्नाटक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के अलावा प्रधानमंत्री ने शिवमोगा में
3,600 करोड़ रुपए और बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इससे पहले मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम ने कहा, आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। यह बहुत ही भव्य और सुंदर है। यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि इस क्षेत्र के जवानों के सपने की नई उड़ान का अभियान है। ये विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि पीएम मोदी पवन खेड़ा को राहत मिली। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता और अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। वही आपको बता दें कि तो आपको बताते चले कि पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं क्या बोले पीएम मोदी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और यूपी सरकार को समय दिया है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत जारी रहेगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर भी विचार करना है। बताते थे कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में असम पुलिस के अधिकारियों ने पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया था और उसके कुछ देर बाद ही आईजीआई हवाई अड्डे से पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन हस्तक्षेप हो रहा है। आपको बता दें कि पहले बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, बिना पैसे के कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है। वही आपको बता दें कि नीतीश के समाधान यात्रा से बिहार को क्या लाभ हुआ है, इन सब पर नीतीश सदन में जब जवाब देंगे और चर्चा होगी तब सदन चलेगा। बिहार विधानसभा मंडल के बजट सत्र के पहले दिन आज महागठबंधन में शामिल हुए। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में अडानी मामले पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि गौतम अडानी की सभी संपत्तियों को जब्त किया गया है। मामले की जेपीसी जांच हो। मोदी सरकार और अडानी का गठबंधन है। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर पीएम मोदी को सफाई देनी चाहिए। पहले ही इन दिन बैठक में नवनियुक्ति राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण हुआ। बता दें 28 फरवरी को बिहार का बजट पेश होगा। शहरों और कस्बों के प्राचीन मामलों की पहचान के लिए
रीनेमिंग कमीशन बनाए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि देश अतीत का कैदी बनकर रह नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष भारत सभी का है। देश को आगे ले जाने वाली बातों के बारे में सोचा जाना चाहिए। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया था कि क्रू विदेशी आक्रांताओं ने कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, उन्हें अपना नाम दे दिया जाए। आजादी के इतने साल बाद भी सरकार उन जगहों के प्राचीन नाम फिर से रखने को लेकर गंभीर रही है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।